वेलकम अगेन दोस्तों। दीपक जैसे ही ऑफिस पहुंचा, आज फिर उसे गाड़ी पार्क करने में दिक्कत आ रही थी। पार्किंग में उसे प्रॉपर जगह नहीं मिल रही थी। अपने चैम्बर में जैसे ही पहुंचा तो वहां पे लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। पानी की बोतल खोली तो पानी ठंडा नहीं था। दीपक परेशान होने लगा और तभी पियोन आता है और दीपक को बुलाकर ले जाता है, कहता है बॉस ने बुलाया है। जैसे ही बॉस दीपक को देखते हैं, दीपक को देखकर बॉस समझ जाते हैं कि आज फिर दीपक ने अपना मूड ऑफ किया हुआ है। दीपक कहता है सर आज फिर वैसे ही हुआ। आज फिर आते हुए मेरी बीवी ने मुझे कुछ कह दिया और उससे मेरा मूड ऑफ हो गया, और जब मेरा मूड ऑफ हुआ तो पूरा का पूरा रास्ता यही हुआ। और यहाँ पे जैसे ही ऑफिस पहुंचा हूँ, मुझे हर जगह दिक्कत ही दिक्कत नजर आ रही है। तो बॉस ने कहा दीपक, जब भी तुम्हें कोई बात कहता है या तुम्हारी बीवी तुम्हें कोई बात कहती है, तब तुम माइंड मत किया करो, बल्कि तुम उसे अपने आप में काइंड माना करो। के का मतलब होता है नाइफ। दीपक, मुझे ये एहसास हो रहा है पिछले काफी टाइम से, जब भी तुम्हें कोई भी बात कहता है तब तुम उसका रिएक्शन बहुत जल्दी करने लग जाते हो, और जब भी हम तुरंत रिएक्शन करते हैं चाकू छुरी की तरह, तब हमें हमेशा अफसोस ही होता है। तुम्हें तुम्हारी बीवी ने कुछ कहा और तुमने उसे माइंड कर लिया। बात तो 1 मिनट की होगी, लेकिन तुम सुबह से लगातार परेशान हो रहे हो। तुम्हारे माइंड में लगातार वही बात चल रही है। आई का मतलब होता है इरिटेशन। जब भी हमें कोई बात कहता है तो वो तो अपनी बात को 30 सेकंड या 1 मिनट में कह देता है, लेकिन हम उस बात से पूरा का पूरा दिन इरिटेट रहते हैं। और कई बार तो ये है कि वो जो बात है वो हमारे माइंड में लंबे समय तक चलती रहती है। तो आज से दीपक इस इरिटेशन को छोड़ो, माइंड करने की आदत को छोड़ो। एन का मतलब होता है नेवर। दीपक, मैं तुमको एक छोटी सी बात बताता हूँ। महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आए और आके उनको गालियां देने लग गए। महात्मा बुद्ध चुपचाप बैठे रहे, और महात्मा बुद्ध को जब ये लग गया कि इसने खूब गालियां दे दी, तब महात्मा बुद्ध ने कहा अब तुम्हारा स्टॉक खत्म हो गया। तो व्यक्ति बोला हाँ, अब मेरा स्टॉक खत्म हो गया, तुम बहुत ही बेकार हो। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर मैं तुमको एक मिठाई का डिब्बा देना चाहता हूँ और तुम उसे नहीं लेके जाओ, तो तुम वो मिठाई का डिब्बा किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा महात्मा बुद्ध आपके पास ही रहेगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा जो तुमने सारी की सारी गालियां निकाली हैं उसे मैं नहीं लूंगा। जैसे मिठाई मेरे पास रहेगी, वैसे कि जो गालियां तुमने निकाली थी वो भी तुम्हारे पास ही हैं। तो दीपक, हमें भी ऐसे ही बनना है। कभी भी किसी भी बात को लेकर हमने माइंड नहीं करना, तुरंत रिएक्शन नहीं करना, उसे रिस्पॉन्स दो, लेकिन उसकी बात को लेके आप इरिटेट मत होवो, परेशान मत होवो। डी का मतलब होता है डिसाइड। तो दीपक, आज से तुम इस बात को डिसाइड कर लो कि तुम्हें छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं होना, क्योंकि परेशान का मतलब होता है जब तुम अपनी शान से परे हो जाते हो, अपनी पर्सनैलिटी से परे होकर काम करने लग जाते हो, तब तुम क्या होते हो? परेशान होते हो, इरिटेट होते हो। तो आज से तुम्हें छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं होना, माइंड नहीं करना, फिर देखना तुम्हारा जीवन सुकून में हो जाएगा। क्योंकि किसी ने कहा था अफवाह उड़ाई गई, सच्चाई छुपाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई, बताई कुछ और गई। तो कई बार ऐसा होता है, बात होती कुछ और है, हम सुनते नहीं उसको,
आराम से और तुरंत उस पे रिएक्शन देके सारी की सारी स्थितियों को बिगाड़ देते हैं। तो आज से तुम्हें काइंड बनना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच।